बहुत इंतजार है देशवासियों को कि आखिर दिल्ली में हुआ क्या है। क्या इंडिया वाले सरकार बना रहे हैं या फिर एनडीए की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार तो बन नहीं सकती है क्योंकि बीजेपी 400 पार का ख्वाब देखती रह गई और उन्हें इस बार बहुमत का आंकड़ा भी नहीं मिला। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी हों या फिर भाजपा के तमाम वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता हों, तमाम लोगों के लब पर अब एनडीए एनडीए और एनडीए है। लिबास में भी तब्दीली आ गई है। देश की राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर सामने आई है। एनडीए महागठबंधन के दल के तमाम नेता इसमें आपको मौजूद हैं और बेहद खूबसूरत चीज़ तो ये है कि इसमें कहीं पर भी आपको इनके लिबास में भगवा नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब आप कहेंगे ये खूबसूरत क्यों है। देखिए, भगवा कलर रंग से किसी को नफरत थोड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो भगवा लिबास हुआ करता था उसके अलग मायने हुआ करते थे। वो शायद सेकुलरिज्म के खिलाफ एक हवा हुआ करती थी। लेकिन आज जो तस्वीरें आई है उन तस्वीरों को देखिए, गौर से देखिए। प्रधानमंत्री तो हरा पहन लिए हैं और भी कई सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शायद योगी आदित्यनाथ होते तो वो पहन कर आते क्योंकि वो रेगुलर पहनते हैं, लेकिन बाकी लोग बीच बीच में पहना करते थे, ऐसे मौके पर भी नहीं पहने हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के सीधे चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री जी, फिर जेपी नड्डा और फिर राजनाथ सिंह और उसके बाद सो कॉल्ड चाणक्य अमित शाह कभी तो बाजू हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ कि जनाब यहां से यहां पहुंच गए। बगल में नड्डा जी हैं, नड्डा जी के बगल में राजनाथ जी हैं, राजनाथ जी के बाद अमित शाह जी हैं। और तस्वीरों में खास तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू बगल में और उनके बगल में हमारे बिहारी जनाब नीतीश कुमार हैं, जो कि कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं। आज एनडीए में हैं तो मुमकिन है कि कुछ महीनों के बाद या कुछ ही साल के बाद वो फिर इंडिया के हो जाएं। यही तो खूबसूरती है हमारे नीतीश कुमार जी की। वो कहते हैं कि हम सबके हैं और कब किसके हैं ये कोई नहीं जानता। आज लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि नीतीश जी पलट जाइए। आज अगर आप पलटी मार देंगे तो ये कहा जाएगा कि आपने पिछली बार जब जब पलटी मारी वो सही थी, सही आपका चयन था। लेकिन इस बार शायद नीतीश जी भी देखना चाहते हैं कि बहुत कहा करते थे ना बिहार में आकर के कि एनडीए में नीतीश कुमार की जगह नहीं है, दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जो ये बात कहा करते थे वो चौथे नंबर पर है और जो नहीं कहा करते थे, वो जिनके बारे में कहा जाता था, वो तीसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू और ये, क्योंकि अगर ये दोनों यहां से निकले तो एनडीए की सरकार गई। यही वजह है कि ये खास तस्वीर सामने है। और एक हमारे और भी बिहारी बाबू हैं, यहाँ से सीधे यहाँ हैं, तो वो इकलौते हैं असल में, तो इकलौते हैं। मंत्री बनने का ख्वाब होगा, इस बार मंत्रालय लेकर के आएंगे। बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि बिहार वासियों के लिए इस बार एकदम बल्ले बल्ले होना है। बिहार के बहुत सारे मंत्री देखने को मिलेंगे। देखना यह है नीतीश कुमार जी इस बार स्पेशल पैकेज लेकर के आते हैं या नहीं लाते। अगर इस बार नहीं लेकर के आए तो फिर नीतीश जी साथ में रहने का कोई फायदा नहीं। फिर तो लौट आइए, मारिए पलटी और दिखाइए ताकत। जो कहा करते थे कि दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, वो अपने घर का छप्पर उड़ा देंगे और कहेंगे नीतीश जी यहीं आके बस जाइए। जैसे कहिएगा फ्लैट का स्ट्रक्चर वैसे ही बना देंगे। और अब तो देखने को भी यही मिलेगा। वो कहेंगे ये कानून पास करना है, वो कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू अपने इलाके में जाके कह करके आए हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। कैसे रोकेंगे अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी? ये एक बड़ा सवाल है और ये शानदार तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहारी चेहरे बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार है, यहाँ पर हमारे जीतन राम मांझी जी है, यहाँ हमारे चिराग बाबू है, यहाँ हमारे मिथिला के नेता संजय झा है, यहाँ पर ललन सिंह है। ये तमाम लोग इस बात के गवाह है कि बिहार इस बार बड़ा रोल अदा करने वाली है। ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ना, ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, और भी इसमें कुछ चेहरे जो हैं आपको वो देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोग। और एक महिला भी बिहार से मंत्री तो जरूर बनेगी इस बार। देखना यह है कि क्या कुछ रोल मिलता है, क्योंकि इस बार अमित शाह जी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन उनके साथ मसला यह है कि जिन्होंने खुद को चाणक्य बताया, उनकी चाणक्य नीति पर बड़ा सवाल उठ गया है। और मज़े की बात यह है कि चाहे वो टीडीपी हो
यानी कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, गृह मंत्रालय अब उन्हीं को चाहिए। तो फिर जब गृह मंत्रालय भी चला जाएगा, रक्षा मंत्रालय भी चला जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चला जाएगा, रेलवे मंत्रालय भी चला जाएगा, यहाँ तक के नितिन गडकरी जी से उनका मंत्रालय भी छीना जा सकता है, तो फिर अमित शाह जी क्या करेंगे? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।